आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माताएं और बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्र का यानी जितिया का व्रत रखेंगी और भगवान जितु वाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत रखने का संकल्प लेंगी। हर साल अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धाष्टमी तिथि को इस व्रत को रखा जाता है, जिसमें भगवान जितवाहन की पूजा होती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से आपकी संतान की आयु दीर्घायु होती है और साथ में उनके जीवन में राजा के समान सुखों की प्राप्ति होती है। जितिया व्रत की कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, काल में लोकों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कृपा पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कोई निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई और जब उनके पास पहुंची तो उस समय माता गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन स्त्रियों ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे स्त्रियों, मैं आपसे वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। तब गौतम ऋषि ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देखकर सभी पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धैम्य ऋषि के पास गई और उन्होंने धैम्य ऋषि से कहा कि हे विप्रदेव, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। तब धैम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य बोलने वाला, सदाचरण करने वाला समदर्शी जितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गए और वहीं रहने लग गए। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था और वह रोती हुई कहती जा रही, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जितुवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, माता, आपका बेटा कैसे मरा। तब बूढ़ी माता ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। वह प्रतिदिन प्रत्येक घर के एक बच्चे को आकर खा जाता है और आज मेरे बेटे की बारी है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो और प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था और उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा जिमूतवाहन का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ देव के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम बस अपनी इच्छानुसार मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैया है, मेरे
और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम जिमूतवाहन है। राजा की दयालुता देख गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। तब राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए आपने आप तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब पुनर्जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ के बालकों को ना खाइए। ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धम्म में ऋषि ने उन स्त्रियों को आगे बताते हुए कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को इस प्रकार वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए और वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की अस्थियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सभी लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां रहने वालों का बहुत बड़ा कष्ट दूर हो गया और उस समय राजा के शरीर की शोभा भी दोगुनी हो गई थी। राजा की व्याकुलता देख गरुड़ ने फिर कहा कि मैं अब संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ से जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विविध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें। नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जिमूतवाहन राजा को वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ वापस अपने नगर को चले आए। धर्म ऋषि द्रौपदी सहित अन्य स्त्रियों से कहने लगे, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलक्षित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धर्म की बात सुन द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुनर्वासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील और वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया और फिर एक जगह पर जितिया व्रत की कथा का पाठ हो रहा था तो वह चील भी उस ब्राह्मण के मुख से जिया व्रत की कथा सुन आई और पीपल के खोखे में बैठी अपनी सखी सियारिन को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुन ली और कि तभी उसे भूख लगी और मारे भूख से व्याकुल होकर वह कथा को बीच में ही अधूरा छोड़कर उसी समय शव से भरे शमशान में पहुंच गई। वहां उसने पेट भरकर मांस का भोजन किया और उधर चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा वह गौशाला में गई, वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह उसने नवमी की व्रत का पारण किया। कुछ दिन के बाद चील और सियारिन दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। इस तरह वे दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी उनके मंत्री के साथ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के साथ विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से मृगनयनी रानी हुई। वह जिस भी संतान को जन्म देती वह संतान मर जाती
और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टों के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए और वे सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उन मंत्रियों के पुत्रों को मारने के कई प्रयास किए, पर मंत्री ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह फिर पिटारी अपनी माता अर्थात मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर तो बहुमूल्य हीरे जवाहरात बन गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास चले गए। इनको इस बार भी जीवित देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उनसे पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने इस व्रत के नियमों को भलीभांति पालन नहीं किया था और मैंने विधिपूर्वक व्रत रखा और इसी दोषों से हे बहन तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहे। रानी, अगर अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। और तब उसने कहे अनुसार रानी ने भी इस व्रत को किया और तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां जो चिरंजीवी संतान चाहती हैं वे जीवित पुत्रिका के इस व्रत को करें और कथा का पाठ करें। अब सुनिए जिया व्रत की सुखिया और दुखिया 2 बहनों की कहानी। अब सुनिए जिया व्रत की सुखिया और दुखिया की 2 बहनों की कहानी। एक बार की बात है, 2 बहनें थीं जिनमें एक का नाम सुखिया और दूसरी बहन का नाम दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहा करती थी। वहीं उसकी बहन सुखिया अमीर थी और अपने नाम के अनुरूप ही सुख में रहती थी। समय आने पर दोनों का विवाह हो गया। सुखिया और दुखिया एक ही गांव में ब्याही गई। क्योंकि सुखिया बहुत अमीर थी और दुखिया बहुत गरीब थी, इसलिए दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में कामकाज किया करती थी। उनके घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती थी। फिर खाना बच जाता हुआ बासी खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। धीरे धीरे समय बीतता। दोनों के 2 बच्चे हुए। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को 2 पुत्र हुए। अब जब जिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया घर जो चावल फटका उसमें जो खुर्दी निकला हुआ उसने अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और डंठल थे उसने उसे अपने घर ले जाने के लिए एक किनारे रख दिए। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया, सब काम कर दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर गई। फिर खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाकर उसने खाया, बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात ही बीती थी कि किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। दुखिया सोचने लगी कि इतनी रात कौन मेरे दरवाजे पर आया होगा। तब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा एक बूढ़ी माँ उसके घर के द्वार पर खड़ी हुई है। तो उसने पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तब वह बूढ़ी माँ बोली कि बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम खाने को हो तो दे दो। दुखिया उस बूढ़ी माँ को अपने घर के अंदर ले गई और कहने लगी, माई, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज तो मैंने खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, क्या आप खा लेंगी? तो बूढ़ी माँ बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाऊंगी। मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी।
दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग के डंठल ले आई और बूढ़ी माँ को खाने को दे दिए। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद बोली, बेटी मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देता। इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी? तो दुखिया बोली, कोई बात नहीं माई, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो तो अपने घर चली जाना। इस तरह वह बूढ़ी औरत उस रात दुखिया के घर में सी सो गई। थोड़ी देर के बाद उठकर बुढ़िया माई फिर कहने लगी, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया बोली, माँ जी मेरे घर में तो कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माँ पूछने लगी, बेटा भड़बड़ करे या छरा छरा करे? दुखिया को बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, तो नींद में वह बोली, माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूँगी। और फिर थोड़ी देर के बाद पूरी माई ने फिर से जाकर पूछा, बेटी बता तो मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? दुखिया की आंखों में तो नींद भरी हुई थी। मारे नींद के उसने कह दिया, माँ जी आप मेरे सिर पर ही अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया ने जो कुछ देखा वह उसे एक सपने की तरह लगा। उसे लगा शायद उसने कोई सपना देखा होगा जिसमें सपने में कोई आया होगा। उनसे और ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और वह नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाई और उसने अपने बाल धोए तो बालों को धोते हुए जो पानी बहा वह सोने का पानी बन गया। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम्हारे बाल से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की वह सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर चली, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, क्योंकि रात में एक बूढ़ी माई उसके घर पर आई थी। पहले उसको साफ करना चाहिए। और जब वह भागकर अपने घर गई तो देखा कि उसके घर में हर कोने में हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। यह सब देख दुखिया बड़ी हैरान हुई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे विश्वास हुआ तो वह बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, यह सब तो जीत माँ बापा की कृपा है, जो माता का रूप धारण कर मेरे घर आई और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गई। इस तरह जीतमान बाबा की कृपा से दुखिया अमीर हो गई। अब उसे किसी के घर पर जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं थी, तो वह उस दिन सुखिया के घर पर काम करने के लिए नहीं गई। दुखिया ने भी जिया व्रत रखा था, तब उसने अपना व्रत पूरा किया और अपने बेटे से बोली कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, या नापने के लिए कि सोना कितना होगा। उसका बेटा बड़ी खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तोलना है? तो बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मेरी माँ तोलेगी। बच्चे की बात सुनकर सुखिया हंसते हुए बोली, खाने को तेरे घर में कुछ भी नहीं है और तुम्हारी माँ सोना तोलेगी, तुम झूठ बोल रहे हो। तब वह बालक बोला, नहीं मौसी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तो सुखिया सोचने लगी, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर तोलना होगा। इसलिए उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया, ताकि जो कुछ भी तराजू में तोला जाए वह थोड़ा सा उसमें चिपक जाए। उधर दुखिया तराजू में सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उसी गोंद में चिपक गए। और जब उसका बेटा तराजू वापस लौटाने आया तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखने लगी, तो उसे तराजू में कुछ सोने के टुकड़े चिपके हुए दिखाई दिए। तब तो सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए तो वो कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। मुझे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। यह सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाकर देखने लगी कि आखिर उसके पास सोना आया कहाँ से है। उधर जब सुखिया ने दुखिया के पास जाकर पूछा कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें तोलने के लिए तराजू लेना पड़ा, तब भोली वाली दुखिया अपनी बहन से सारी बात बताने लगी। वह दिल से बहुत भोली थी, स्वभाव भी बहुत सरल था, उसका मन सच्चा था, इसलिए उसने सब कुछ भी नहीं छिपाया और सारी बात एकदम सच सच अपनी बहन सुखिया को बता दी। सुनकर सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास तो हमसे भी अधिक धन आ गया है। अब अगले जिया के व्रत में मैं भी खुर्दी का चावल साग के डंठल बनाऊंगी। और फिर अगले साल जिया का व्रत आने पर दोनों बहनों ने उसी श्रद्धा के साथ व्रत
रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी और अधिक धनवान बनने के लालच में वह चावल फटक रही थी, साफ चावल फेंक रही थी और खुद ही अपने पास रख रही थी। और फिर उसने अपनी बहन दुखिया की तरह साग भी चुना। साग को तोड़कर उसने साफ और ताज़ी पत्तियां फेंक दी, डंठल अपने पास रख लिए और फिर वही बनाया। खा पी कर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ था। वह तो अपनी बहन दुखिया के द्वारा बताई गई बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वह बूढ़ी माई उसके दरवाजे पर आई, और इसी बीच आधी राती में दरवाजे भी खटखटाई। वह भाग कर गई। उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखों में तो नींद ही नहीं थी, वह ना ही वह सो रही थी, लेकिन फिर भी वह नींद में होने का दिखावा करके दरवाजे के अंदर से ही पूछने लगी, कौन है बाहर। दरवाजे पर वही बूढ़ी माई थी जो पिछली बार उसकी बहन दुखिया के घर आकर उसे धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गई थी। तब बूढ़ी माई दरवाजे से बोली, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो सुखिया बोली, माँ जी मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माँ बोली, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। सुखिया ने तो पहले से ही थाल में खुर्दी के चावल डंठल का साग परोस रखा था। तुरंत लाकर उसने बूढ़ी माई को दे दिया। बूढ़ी माई ने वह खा लिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी रात बहुत हो गई है और मैं इतनी रात को अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। तो सुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई बोली, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ। सुखिया बोली, माँ जी वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी ही देर के बाद बुढ़िया माई ने फिर से पूछा, बताओ बेटी, छरछर या बड़बड़। और उस समय सुखिया को याद ही नहीं आया कि उसकी बहन दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली कि छरछर कर दीजिए। अब बुढ़िया माई ने फिर पूछा, अच्छा बेटी बताओ तो मैं अपने हाथों कहाँ साफ कर दूँ। सुखिया को इस बात का अच्छे से ध्यान था कि वह बोली, माँ मेरे सिर में साफ कर दीजिए। तब बूढ़ी माई ने अपने हाथ सुखिया के बालों में साफ कर लिया। आज जब सुखिया सुबह उठी तो देखा उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उनके बालों में बहुत गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत हैरान और दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। तब गुस्से मारे उसने अपनी बहन दुखिया को बुलवाया और उससे गुस्से में कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया ने पूछा, बहन तुमने क्या कहा था, भड़बड़ छरछर। तो सुखिया बोली, मैंने तो छरछर बोला। तो दुखिया कहने लगी, यही तो तुमने गलती कर दी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, भला किस चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुमने लालच किया। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अजीत माऊ बाबा ने सब जानते थे, इसलिए भेष बदल कर वे मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरी दुर्दशा देख मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मेरे घर में धन के भंडार भरे, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ कमी नहीं थी। इसके बावजूद तुमने उसे अच्छा खाना नहीं परोसा। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने उसे खुर्दी का चावल डंठल का साग परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उस खुर्दी का चावल डंठल का साग दिया। तुमने तो अपने घर पर आए हुए भगवान का खूब अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जीतमान बाबा तो अंतर्यामी है, वे सबका हाल जानते हैं, इसलिए वे तुम्हारा ही हाल जानते थे और तुम्हें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कहानी। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जितिया व्रत के दिन जो श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है और अपनी मनोकामना के लिए जीतमान बाबा से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना जीत बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए जीत बाबा की जय।